FIR AK मिश्रा, जौनपुर। मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। सर एक्चुअली हमारा बात बहुत दिन से करने की कोशिश में थे, बट हो नहीं पा रहा था आपसे, क्योंकि कुछ हमारे ऊपर भी लीगल थे एज ए कस्टमर के बेस पे हिसाब से। कस्टमर हमारे ऊपर भी किए थे, प्लस कंपनी के ऊपर भी किए थे, और इस मैटर में हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात हो जाए, किसी लीगल टीम से बात हो जाए, ऐसे कुछ काम हल निकल सके आगे का। लेकिन न निकलने की वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। और कोशिश ये है कि इसमें से कुछ लोग तो हैं जो कि सेटलमेंट पे जाना चाह रहे हैं जमीन पे, लेकिन कुछ लोग अभी तक इसके लिए एग्री नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपके रास्ते का हम उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ता हमें दिया जाए, जिससे कुछ हम आगे का हल निकाल सकें। आपने FIR करी हुई है, आप अपनी बात करें। हाँ, मेरे भी मतलब साथ में सबके FIR करना लाजमी था, जरूरी था, क्योंकि हमारे ऊपर जब कर रहे थे लोग तो फिर साथ में खड़ा होकर किया गया था। कोई बात नहीं मिश्रा जी, आपने FIR करी, खाली ये बताइए आप। हाँ जी। आप FIR में एक आदमी भी हो, अगर वो लीगल वे से तौर तरीके से सेटलमेंट करके अपनी FIR खत्म करना चाहता है तो मैं आपके साथ में हूं। क्योंकि देखिए, इस महीने के बाद हम लोग लीगल सारे मामलों को लीगल तरीके से देखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपने जो किसी ने भी, मैं सिर्फ मिश्रा जी आपको संबोधित नहीं कर रहा हूं, किसी मैं कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने हम पर जमीनों का, पोजीशन का, रजिस्ट्री का केस किया हुआ है, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जमीन दे देना, पोजीशन दे देना, रजिस्ट्री करा देना हमारे लिए बहुत आसान है। तो अब अगर हम इसको कोर्ट के जरिए आपके पास आते हैं तो ये तब तक संभव नहीं जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हो जाता है। क्योंकि जो केस कोर्ट के अंदर हैं, उन केस के अंदर हम पूरी तरीके से कोर्ट के प्रोसेस से ही चलेंगे। अगर कानून हमसे कहेगा कि आप कुछ मत करिए, सब हम करके देंगे, हम उस पर भी तैयार हैं। अगर जिस दिन कानून हमें यह आदेश कर देगा कि मिस्टर राशिद नसीम आप आकर के हिंदुस्तान की जेल में बैठ जाइए, हम सारा काम कर देंगे, हम उस दिन वो भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया है कि जिसकी वजह से ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अगर कोई आदमी ये समझता है कि हाँ ये थाना, पुलिस, FIR, जेल, इससे राशिद नसीम को कहीं कोई खतरा या डर है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसको मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं इसका। लेकिन अगर इससे पहले आपका काम हो जाता है, एक FIR भी खत्म हो जाती है, तो मुझे खुशी होगी कि एक बंदा ये 2-4 साल का जो प्रक्रिया चलती है ना लीगल वाली, वो 2-4 साल से इंतजार नहीं करना पड़ा, वो पहले ही सेटल हो गया और वो अपनी लायबिलिटी खत्म कर घर बैठ गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कोई भी पहली कोर्ट अंतिम कोर्ट नहीं होती। अगर जजमेंट कस्टमर के फेवर में आया, हमारे विरोध में आया, तो रिव्यू में जाने का हमारे पास पूरा मौका होता है और अपर कोर्ट में जाने का भी हमें पूरा मौका मिलता है हिंदुस्तान कानून में। अभी आपने देखा होगा सुपरटेक कंपनी का एक जजमेंट आया है, 11 साल तक मुकदमा चला है। 11 साल तक मुकदमा चला है, इन्वेस्टर 11 साल तक इंतजार किया है। 11 साल के अंदर सुपरटेक कंपनी के जो लोग होंगे, जो मालिकान होंगे, वो अपना सब कुछ जैसे होगा वैसे कर लिया होगा, परेशान सिर्फ कस्टमर हुआ है। तो लीगल में मैं इसीलिए आप लोगों से आपके परिवार का बंदा बन के बात कर रहा हूं, और मैं आपसे इसलिए बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं कि आप हम पे कोई रियायत करें। क्योंकि अगर हमारे ऊपर 20 FIR है, 2 से FIR खत्म करके 50 बची रह जाएगी, तो भी मेरे ऊपर FIR है, इसका मतलब पूरा नहीं खत्म हुआ ना। लेकिन ये 200 लोग ऐसे होंगे जिन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनको उनका रास्ता मिल चुका। तो अगर एक FIR भी मिश्रा जी आपकी तैयार है सेटल होने के लिए, तो स्वागत है, मुझे इसका कोई वो नहीं है। आप एक कराइए, कोई जरूरी सब कराइए। जो नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, उसके लिए वो रास्ता खुला जो रास्ते पे जाना। बताइए क्या चाहते हैं? सर ठीक है, बट एक हमारे जैसे यहाँ जब कानूनी प्रक्रिया चालू, जब से आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं वैदिक बिहार में एक प्लॉट को रजिस्ट्री कराया था अपने कस्टमर का। उसका सब कुछ हो गया, कॉर्नर प्लॉट बता करके उससे PLC भी लिया गया, और PLC भी पैसा, जिसको सर्विस पांडे जी देख रहे थे उस समय, संदीप पांडे और सर्विस पांडे, ये दोनों लोग थे।
और सर्वेश पांडे के पास हम लोग को पैसे भी दिए थे। आज तक उसका एक कंडीशन, जो पीएलसी का पैसा गया था, पीएलसी का पैसा भी नहीं कुछ मिला। और वहां पे पोजीशन के लिए गया बंदा, वहां पे पोजीशन के लिए बंदा गया तो उससे फिर से बोला जा रहा है कि 50,000 रुपए और दीजिए, फिर उसके बाद आपका बाउंड्री होगा। तो किसने मांगा ये पैसा आपसे? वहां पे जो काम कर रहे थे लोग। आपकी रजिस्ट्री कब की मुझे बताइए? अभी हुई सेटलमेंट हुई है, पुरानी रजिस्ट्री है? नहीं, सेटलमेंट नहीं है, ये रजिस्ट्री हमारी हुई थी नवंबर में पिछले 2020 में। हाँ 2020। अगर सेटलमेंट के टाइम 2019 के बाद अगर आपकी रजिस्ट्री हुई है, आई रिपीट, जब से कंपनी सेटलमेंट देनी शुरू कर दी है, अगर आपका केस सेटलमेंट का है 2019 में के बाद अगर आपकी रजिस्ट्री हुई है, तो आपको कोई भी पोजीशन देते हुए कोई पैसा नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। जहां पर आपका सेटलमेंट हुआ है, 2020 में सेटलमेंट चला है, 2021 सेटलमेंट चला है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो कोई भी ऐसी बात कर रहा है, पहली चीज तो आप ये भूल जाइए अब कि साइट के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति मालिक है। साइट की मालिक सिर्फ कंपनी है या वो लोग हैं जिनको मैंने जिम्मेदारी दी है, ठीक है? तो उस समय जिम्मेदारी पे वही 2 लोग थे ना वहां पे। अमित शाह जी, मैं आपको पूरी हल बता रहा हूं, उस पर जाइए, कन्वर्सेशन कोई फायदा नहीं है, मैं हल उस पर जाइए। आप आपका जो प्लॉट नंबर है मुझे आप लिखवाइए, वो मुझे बताइए। और एक चीज और, सभी लोगों के लिए, कंपनी जो चार्जेस बोलती है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना तो लेती है ना आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो पीएलसी चार्ज दिया है, ये चार्ज किसको दिया आपने पीएलसी का? पीएलसी चार्ज उनके अकाउंट में गया था सर्वेश जी। नहीं तो आप सर्वेश जी अगर आपके मित्र हैं और आपने उनके कहने पर उनके अकाउंट में आपने पैसा दे दिया तो उससे आप वापस मांग लीजिए। पीएलसी चार्ज कंपनी ने कभी चार्ज नहीं किया, सेटलमेंट में कभी भी नहीं चार्ज किया है। नहीं तो वहां पे जो उस समय थे उन्होंने बताया कि भाई ये चीज लग रहा है। अब वहां पे हम लोग को नहीं पता था ना कि एक बात बताओ, कंपनी किसको रखती है, जो आज जिसको आपने वहां पे निर्धारित कर दिया है, कोई भी व्यक्ति हो, तो हम लोग उसी को जानेंगे ना कि ठीक है, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मैंने सर्वेश पांडे को निर्धारित तो नहीं किया था बेटा कभी। संदीप पांडे जी को किए थे। संदीप ने आपसे मांगा था पीएलसी? संदीप ने बोला था कि आप मैसेज में हमारे भेजे थे कि सर्वेश जी से आप बात कर लीजिए, आपका काम हो जाए। संदीप ने आपसे पीएलसी मांगा था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। संदीप उस समय अंडरग्राउंड से कैसे मांग सकते हैं? उन्होंने हमें बताया कि उनसे यदि बात करनी आप कीजिए। कोर्ट रूम नहीं है कि हम आपसे और आप हमसे डिबेट करें और आप हमको ये कन्विंस करें कि नहीं आपने गलती नहीं करी हुई है। हम यहाँ रास्ता देने आए हैं, 2 लाइन की बात थी। आप अपना प्लॉट नंबर दीजिए, आपका पोजीशन अगर नहीं हुआ है आपका पोजीशन कराया जाए। अगर आपने अभी 2020 रजिस्ट्री कराई है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। हाँ, आपको बाउंड्री कराना है तो बाउंड्री वहां पर करा दिया जाएगा। बाउंड्री के हम कुछ ऐसे प्लान लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम ईएमआई पे बाउंड्री कर देंगे और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर अपना माल उतार देंगे, बारिश खत्म हो जाए तो आप खुद ब खुद उसे बाउंड्री कराना चाहेंगे। रही बात जहां तक आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब आपसे कोई अनाप शनाप पैसे मांगता है तो आप उस समय पैसा देने के बाद आज जब मुझे बता रहे हैं उसको मैं आपसे वेरीफाई करना चाह रहा हूं, तो वहां पर आप ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आपने, यहां गलत सही का मैटर नहीं है, आप साथ गलत हुआ ये प्रूवन है। लेकिन मैं एक बात को आपसे दावे साथ कह सकता हूं कि कभी भी किसी भी वॉइस नोट में मेरे आप ये नहीं सुनेंगे कि प्राइम लोकेशन प्लॉट पर आपको पीएलसी देना है। जब भी कभी हुआ है मैंने शेयर किया क्रिएटिव और मैंने बोला कि साइट के अंदर ये रेट है, इस रेट पर आपको इतना परसेंटेज देना है, दैट्स इट, इसके आगे कोई बात नहीं करना। अब रही बात, पहले काम ये कर लो कि अगर आपके लीगल केस वाले लोग हैं जिनका पोजीशन का मैटर है, अगर आप चाहते हैं तो मैं पोजीशन दिला दूं, आप जाके पोजीशन लीजिए, डिटेल मुझे दीजिए, मैं पोजीशन लेटर इशू कराऊं आपको, आप जाकर पोजीशन लीजिए, अपनी बाउंड्री कराइए और अपना केस खत्म करिए। और आप चाहते हैं कि नहीं आप इस प्रक्रिया को और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग भी लाइन में, मैं उनसे बात करूं और उनको आगे देखते हैं। आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। आप मिश्रा जी, अच्छा म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। अनम्यूट करिए जी। यदि कोई कस्टमर अपने मन मुताबिक वहां पे बाउंड्री कराना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको बता देते हैं,
फिलहाल नहीं कराएंगे, मुताबिक करना है तो आप रुक जाइए 2-3 महीने। रीजन उसके पीछे क्या है? पहली चीज, हमने वहां पर थर्ड पार्टी को दिया है डेवलपमेंट के लिए। पहले हमारी बात को आप सभी लोग ध्यान समझिएगा। आज की तारीख में परिस्थिति इस बात की कतई नहीं है कि उस साइट के ऊपर कंपनी अपने फंड से जाकर काम कर पाए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अकाउंट काम नहीं कर रहे हैं और कंपनी पूरी तरीके से फाइनेंशियल वहां पर स्टक है। अब वहां पे साइट डेवलप नहीं करेंगे तो साइट जंगल बन जाएगी, साइट के झाड़ झंकाड़ निकल आएगा, काम नहीं हो पाएगी, चीजें नहीं हो पाएंगी। इसके लिए कंपनी ने रास्ता ये निकाला कि डेवलपर कंपनी की डेवलपमेंट हम किसी से भी करा सकते हैं। हमने कुछ डेवलपर कंपनीज को जो इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं, जो मेरे अपने कॉन्टेक्ट के लोग हैं, उनको मैंने तैयार किया, कन्विंस किया और इंडिया में अपनी साइटों पर एक एक साइट में उतार रहा हूं, जहां पर मैं उनको कमर्शियल लैंड दे रहा हूं। बहुत जल्दी आप हमारी साइटों पर हॉस्पिटल, स्कूल का भी निर्माण देखेंगे। हम उनको अपनी कमर्शियल लैंड दे रहे हैं और उनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि साइट के ऊपर आप पूरा काम करिए, सफाई करिए, रोड बनाइए, नाली बनाइए और इसके एवज में जो भी वहां पे काम होता है उस काम की वजह से कोई पोजीशन लेने आता है तो अगर आपका 200, 300, 400 रुपए का प्लॉट है, अगर वो 500, 700 में हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 25,000, 40,000 जो भी चार्ज किया गया है वो इसलिए कि आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ाई जा सके। वो देने के बाद यदि आप चाहते हैं बाउंड्री कराना तो बाउंड्री में अगर आपको हमसे सस्ती कोई बाउंड्री करा करके दे दे तो हमें बताइए, हम उसको और सस्ता कर देंगे। अदरवाइज हम वहां पर आपको सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जिस कंपनी हमने तैयार किया है वो कंपनी मटेरियल भी आपको दे रही है, इवन हम आपको इंस्टॉलमेंट भी देने जा रहे हैं कि अगर आपकी 45,000 की बाउंड्री है तो आप पहले 25% दीजिए, काम होते होते पैसा दीजिए, जब बाउंड्री तैयार हो जाए तब आप पैसा दीजिए आगे जाकर। हम ये भी सहूलियत देने जा रहे हैं। 3 महीने के बाद ये यूनिट हम वहां से हटा लेंगे, उसके बाद फ्री होगा, आप जाइए अपनी बाउंड्री कराइए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अगले 3 माह तक जब तक कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने की प्रक्रिया में है, हम साइट पे किसी को हिलने नहीं देंगे, किसी को अंदर नहीं एंट्री करने देंगे। और कोई बाउंड्री करा भी लेगा तो मैं इस मीटिंग में बता रहा हूं आपको, लीगली उस बाउंड्री को हम तोड़वा देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं कराना कंपनी से मत कराइए, हमें कोई इतराज नहीं है। कोई जस्ती थोड़ी कर रहा है कि बाउंड्री कराएंगे तभी आपका कब्जा होगा। आप जाइए भैया, कब्जा ले लीजिए, 4 ईंटा वहां गड़वा लीजिए। उस प्लॉट पे आपने क्योंकि 25,000 दे रखा होगा, जिम्मेदारी हमारी 3 महीने आपको प्लॉट कोई छुएगा नहीं 3 महीने तक। आप आइए 3 महीने, आप वहां पेड़ लगाइए, सब करिए। 3 महीने के बाद जब कंपनी वहां से हटा लेगी अपने कॉन्ट्रेक्टर को, आप बाउंड्री करिए, मकान बनाइए, हमें कोई परवाह नहीं। कोई प्रेशर थोड़ी का बाउंड्री आप कराइए हमसे। आपको हाँ करवाना चाहते इस 3 महीने तो आप 3 महीने में आप हमसे करा लीजिए। अगर हम किसी से महंगा कर रहे हो तो आप हमें बताइए। साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट हम करने जा रहे हैं। हमने जिस कंपनी को तैयार किया आज की तारीख में, वो कंपनी भी तो वहां काम करना चाहिए, 2 पैसा कमाना चाहिए ना यार। और अगर नहीं तैयार करते हैं तो यकीन जानिए ये साइटें जंगल बन जाएंगी। किसानों ने कब्जा कर रखा था, वहां पर किसान जो खेती कर रहा था, आप जाके देख रहे होंगे ट्रैक्टर चल रहे, किसान से फसल हटवाई जा रही है, हमें उनको मुआवजा देना पड़ रहा है। हमने रजिस्ट्री करा ली थी, हमारे नाम पे रजिस्ट्री 4 साल पहले है। आज किसान खेत छोड़ने का पैसा हमसे ले रहा है और हम पैसा दे रहे हैं वहां पर। इस बात के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम सिर्फ खेत नहीं छुड़वा रहे, प्लॉट कटवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं और जो कंपनी करके दे रही है वो कंपनी अपना पैसा लगा रही है। तो हमने उसको ये दिया कि भाई ये सुंदर होना चाहिए जगह, हमारी साइट कम से कम 100, 150, 200 रुपए कीमत बढ़नी चाहिए। आपको बाउंड्री कराना है, बाउंड्री अपने कराइए, हमें कोई इतराज नहीं। दिसंबर बाद आप आइए, बाउंड्री कराइए। लेकिन दिसंबर तक जब तक साइट पर हम अपना लायबिलिटी उतारने कार्यक्रम कर रहे हैं, तब तक साइट पर हम किसी और को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि उससे बड़ा भगदड़ मच जाएगा। हर आदमी ठेकेदार बन जाएगा, हर आदमी जिम्मेदार बन जाएगा। अब बताइए मिश्रा जी, आगे क्या करना है आपका? तो ठीक है, जो 1-2 लोग हमारे तैयार होते हैं उसको तो हम करवा रहे हैं, बाकी लोग को क्या हो सकता है? जिसका पेमेंट है, जो पेमेंट के लिए जो तैयार है वो क्या कराइए। बाकी के लिए मैंने बताया है कि इसके बाद अगर लोग कोर्ट में FIR में गए तो इंतजार उनको करने, हमें भी करने दीजिए, आप भी करिए। जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। यानी जो कुछ लोग हमारे बातों पे रुके हुए हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? तो बेटा उनके लिए देखिए, अगर वो जमीन पे जाते हैं, जमीन रजिस्ट्रियां चल रही है, जमीन पे नहीं आते, पैसे के लिए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार जजमेंट ला लेने दो कोर्ट से, हमें रास्ता लाने दो ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके हम अपने अकाउंट से उनको पैसा दे सके। पैसा उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं उनको पैसा नहीं मिलेगा। जिन्हें पैसा चाहिए उनको पैसा मिलेगा, जिन्हें जमीन चाहिए उनको जमीन मिलेगी। तो कब तक टाइम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट? अगर आप पैसे के लिए टाइम हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तब तक हम आपसे नहीं बोल पाएंगे कोई बात जब तक हम कोर्ट के आदेश को नहीं पा जाते अपने हाथ में। कोर्ट का आदेश हम बाद ही कर पाएंगे इसको हम। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका लीगल केस है और उसको आप सेटल करना चाहते हैं, जो पोजीशन वाले हो, जो रजिस्ट्री वाले हो, तो ठीक, मैं आपका नाम और नंबर नोट करूं
आगे उसे फॉरवर्ड करूं, लीगल टीम आपसे बात करे और उसके बाद आप अपने केस को खत्म करें। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जो मैंने बताया है कि एक बार कोर्ट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो वक्त लगेगा, पर्सनली मेरा आपसे कहना है, यकीन जानिए सालों साल लग जाता है। अगर कोई आपको गला कर बैठा करके यहाँ कोर्ट का दरवाजा जो है पहला कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आपके सिंपल सी बात है कि अगर बाई द कल की डेट में कोर्ट से कोई ऐसा जजमेंट आया जो हमारे लिए टिपिकल रहा, तो हम अपर कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात को फिर से रखेंगे सामने। हमने हजारों रजिस्ट्रियां करी, हमने करोड़ों रुपए बांटे हैं, हमारे सबूत है, 250-300 करोड़ हमारा मार्केट में पड़ा हुआ है एडवांस के तौर पर, हजारों करोड़ की लैंड बैंक पड़ी हमारी, हम सब लेके जाएंगे, बात करेंगे, अपर कोर्ट में हम जाएंगे फिर उसके लिए। हाँ जा सकते हैं सर, क्योंकि जो आपके पास लीगल में जा सकते हैं, जो व्यक्ति के पास होगा तो अपना हिसाब से ही रहेगा ना। बेटा मेरे देखो ऐसा है ना कि अगर आप हल की तरफ बात करना चाहते हैं तो इससे हल तो नहीं निकलेगा ना। वही चीजें हम भी कर सर, एक हल बनाया जाए जिसके हिसाब से हम लोग को कुछ रियायत करके खत्म किया जाए केस को। चलो तो मुझे हल बता दो। नहीं हल आप ही बता सकते हैं, हम हल क्या बताएंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी हमारा है वो क्लियर हो जाए। मिश्रा जी 2 मिनट के अंदर मैं अब अपनी बात खत्म करूंगा, आपको बता के हल अपना, ताकि मैं बाकी लोगों को करूं। मैंने आपको अनम्यूट किया कि लीगल में अगर आपका कोई मामला पोजीशन संबंधित है तो इमीडिएट दीजिए डिटेल, मैं उसका पोजीशन करा दूंगा। अगर आपने 2019 के लास्ट में, 2020 के पूरे साल में और 2021 के इस बीच में कोई भी सेटलमेंट प्लान में आपने रजिस्ट्री कराई है तो आपका पोजीशन में आपको पोजीशन चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर किसी ने आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो पर्सनल लेन देन आपने किया, आप उनसे बात कर लीजिए, उसमें कंपनी ने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज किया है। कंपनी जानती ही नहीं सेटलमेंट के टाइम में कि हमारे पीएलसी प्लॉट कौन से, हमने कभी पीएलसी के लिए अलग से, क्योंकि हम कोई नई डील नहीं कर रहे। हाँ इन्हीं वजह से हमारी कंपनी बदनाम हो रही, मैं इन लोगों से बात भी करूंगा। और आज मीटिंग में सब लोगों से कह दे रहा हूं कि कंपनी के मुंह से जो निकले शब्द आप उन्हीं को फॉलो करिए। कोई भी आपको, क्योंकि लोगों ने साइटों पे डराया, कंपनी भाग गई है, दुबई चली गई, अब आपका काम नहीं होगा, ऐसी चीजों को इग्नोर करिए, अन्यथा फिर से ठग लिए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि जो मैं बोलूं वही करिए। अगर किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया, पर्सनल व्यक्तिगत उससे बात करिए। कोई रजिस्ट्री वाला बंदा है, रजिस्ट्री करा ले, वो भी रजिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। अब रही बात जो पैसे वाले हैं, कैश वाले हैं, मैं बार बार कई बार बोल चुका हूं, हमारी मजबूरी है जब तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं होंगे, कोर्ट से आदेश नहीं आएगा इसके लिए, तब तक कैश की अदायगी नहीं संभव की जा सकती। मुझे आप खुद रास्ता बताएं हम कैसे दे सकते हैं, हमें आप खुद रास्ता बताएं हम कैसे दे सकते हैं इसको। ठीक है सर, तो इसके लिए डिटेल ले लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे लोगों से, जो भी है कनेक्ट हमारी कॉन्टेक्ट में उसको हम कर लेते हैं लीगल में। बेटा मैं एक बात बता दूं कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मैं लीगल टीम को दे दूंगा नंबर आज से बाद। लेकिन मैं एक बात मैं फिर से बताऊं, जो लोग लीगल में हैं, विश्वास जानिए 20-25 साल से मैं हिंदुस्तान के अंदर मार्केटिंग और इस तरह की चीजों को देख ही रहा हूं। मुझे लीगल के चीजों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रयास इस महीने इसलिए कर रहा हूं कि जितने लोगों का सेटलमेंट हो जाए, अच्छी बात है, नहीं इसके बाद मैं खुद लीगल में जा रहा हूं। फिर उसके बाद आज तक मैंने आपको पार्टी नहीं समझा है, आज तक मैंने आपको सिर्फ शाहीन परिवार का कस्टमर समझा, कोई पार्टी नहीं समझा जिससे मुझे मुकदमा लड़ना है। लेकिन मेरे प्रयास के बाद जो लोग बच जाएंगे उनसे मैं मुकदमा ही लड़ूंगा। उनके लिए अगर वो रजिस्ट्री है या कुछ ही भी मामले में है, बहुत से ऐसे मामला मैंने देखे हैं, कोर्ट के ऐसे बहुत से आदेश मैंने देखे हैं जहां पर आज जो सिचुएशन है, 2 बार कोविड का लॉकडाउन हुआ है, कंपनी का ऑफिस बंद कराए गए, बैंक अकाउंट सीज हुआ, मेरे पास न जाने कितनी ऐसी चीज से हम इम्यूनिटी ले सकते हैं, हमने अभी तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन इस महीने के बाद से मैं इसको बाकायदा प्रॉपर इस्तेमाल करूंगा। मैं कोर्ट के अंदर ये साबित करूंगा कि देखिए हमने आखिरी दिन तक पैसा दिया, हमारे ऑफिस में आके लोगों ने तोड़फोड़ किया है, लोगों ने आधा अधूरा पैसा दिया उसके बाद भी एफआईआर किया है, लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट दिया उसके बाद भी हम पे एफआईआर किया है। अभी तक मैं इस चीजों पे लड़ने नहीं गया आप लोगों से। इतनी फर्जी एफआईआर करेगी पूछो मत, पैसा किसी और को दिया गया, प्लान किसी और कंपनी में किया गया, एफआईआर सेंसिटिव कर दी गई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज चीज को सपोर्ट करते चले। अगर लीगल पे हैं, खत्म करना चाहते खत्म करिए लीगल को, ताकि आपको 1-2 साल न लड़ना पड़े हमसे। एक बड़े कॉल में इंतजार